सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। और दोस्तों ये वही चीज है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की, सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुर्के की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं, या फिर वो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की खवातीन आज़ाद हैं और मर्दों के बराबर हैं। पाकिस्तान में कुछ बगैरत ऐसे भी हैं कि जो किसी लड़की ने अगर बुर्का नहीं पहना हुआ वो उसको नहीं देखते, जिसने बुर्का पहना हुआ उसकी तरफ उनकी नजरें होती हैं कि काश यार ये हमारे साथ आती है, हम इसको गर्लफ्रेंड बना ले। पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। खोलेंगे काप पे बैन लगाया, सैंड पे खोलेंगे, कोई नहीं बोला, ड्राइविंग लाइसेंस दिए, सारा कुछ है। उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे। इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो अब वो सऊदिया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े, अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पचीदा कर देंगे। दोस्तों सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन की तरफ चल पड़ा है। सऊदी अरब ने महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं कि वो अब ड्राइव कर सकती हैं। साथ में सऊदी अरब ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं कि अब वो डिवोर्स भी ले सकती हैं। पहले वो डिवोर्स नहीं ले सकती थी और पहले महिलाएं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी, अब वो मर्जी से शादी भी कर सकती हैं और अब वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकती हैं। और अब सऊदी अरब की महिलाएं विदेश में भी जा सकती हैं अपनी मर्जी से, बिना किसी मेल गार्जियन से पूछे। यानी कि सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन की तरफ चल पड़ा है। सऊदी अरब ने अपनी महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं ऑफिशियली। हालांकि ये ट्रिकल डाउन करने में सोसाइटी में इन्हें 30-40 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन ये चीजें अब सऊदी अरब में नॉर्मल होने वाली हैं। जब आपको महिलाएं गाड़ी चलाती दिखेगी, महिलाएं आपको बिना किसी मेल गार्जियन के आपको शॉपिंग करती हुई दिख जाएंगी और महिलाएं अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद के कपड़े पहन सके, जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज्यादा मुकद्दस जमीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज्यादा मुकद्दस जमीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी है। खवातीनों को भी आज़ाद रहना चाहिए। देखें हम एज अ मर्द हमें भी तो आज़ादी मिली हुई है, हम निक्कर में भी आ जाएं तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना, हम बेशक शलवार कमीज में आ जाए में नहीं पूछना। तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों कहते हैं कि जी बुर्का पहन के आपने घर बैठना है, आपने काम नहीं करना? वो भी इंसान है। वहाँ पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। पाकिस्तान में कुछ बगैरत ऐसे भी हैं कि जो किसी लड़की ने अगर बुर्का नहीं पहना हुआ वो उसको नहीं देखते, जिसने बुर्का पहना हुआ उसकी तरफ उनकी नजरें होती हैं कि काश यार ये हमारे साथ आती है, हम इसको गर्लफ्रेंड बना ले, जो सबसे गलत बात है। पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती है ये वाला रवैया कब खत्म होगा, लड़कियों को काम करना कब देंगे। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुर्के पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी, लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए? जी पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी बुर्का पहनती? जी सारी? जी चलिए अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती। जी जी बिल्कुल। मैं सऊदीया में भी रह के आया हूँ, मैं दुबई रह के आया हूँ, जुमेरा रह के आया हूँ, उसके बाद मैं अजरबैजान गया हूँ, मैं बाकू गया हूँ, मैं चाइना में स्टडी करके आया हूँ। अब मैंने टैटू बनवाए हुए हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है ये गुनाह है, मेरे से गुनाह हो गया, मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी ले ली। मुझे आप लोगों की या अवाम की माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ताला से मैंने माफ़ी मांग ली, मेरा दिल साफ था। ओके, अब कोई मौलवी आके मेरे पे फतवा कर देगा जी ये मुसलमान है इसको मार दो, इसने टैटू क्यों बनवाए हुए? इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो अब वो सऊदिया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े। आज से कुछ अर्सा पहले जाएंगे तो आपको सऊदिया में ना तो कोई सैलमा नज़र आएगा, ना ओपनली फीमेल्स कोई ड्राइव वगैरह कर सकती थी। जी। अब
वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पेचीदा कर देंगे, आपके ऊपर इतने मतलब के इंस्ट्रक्शंस लगा देंगे कि आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो सर, इंडिया जो करता है उस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज़ आती है कि गलत कर दिया, देखा हम तो कहते थे इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्होंने फलाना फलाना बंद करा दिया। आज सऊदी अरब कह रहे हैं तो सब कह रहे हैं वो खुद को मॉडर्नाइज, तो इंडिया भी तो मॉडर्नाइज ही कर रहा है मुसलमानों को। इंडिया के साथ जो हमारा है ना वो हुए सऊदी अरब ने रमज़ान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। और दोस्तों, ये वही चीज़ है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की, सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ रहा है, और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। कुरैश ने पत्थर बरसाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये शुरू से ही मुनाफिक है। और क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना शरीफ में लेके, ठीक है, इसलिए। और ये होना था क्योंकि उन्होंने मंदिर बना लिए, सारा कुछ कर लिया, अब उन्होंने इवेंट के तौर पे मर्जी से अपनी मनपसंद के कपड़े पहन सकेगी, अपनी मर्जी से अपने डिसीजन से वो शादी और तलाक का डिसीजन भी ले सकेंगे। ये सऊदी अरब ने जो फैसला लिया है, इससे मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब की इमेज अलग हो गई है, या कहें कि चेंज हो गई है। जो रेडिकलाइजेशन की तरफ सऊदी अरब को पहले माना जाता था, अब सऊदी अरब उससे पीछे हट रहा है, और सऊदी अरब एक नई सोच के साथ दुनिया को साथ लेकर चलने के लिए, या कहें कि दुनिया के साथ चलने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूर तक, ज्यादा लंबे समय तक चल सके, इसके लिए अपने सोसाइटी को बदल रहा है, और ये जरूरी भी है। सऊदी अरब ने इसके साथ साथ नॉन मुस्लिम्स के लिए अल्कोहल स्टोर भी खोल दिए हैं, जो कि पहले नहीं थे। पहले थे, लेकिन वही बात है, ऑफिशियली तौर पर नहीं थे। पहले थे, मुस्लिम भी जाते थे वहां पे, लेकिन वो ऑफिशियलाइज्ड नहीं थे, इलीगल थे वो। अब लीगल अल्कोहल स्टोर सऊदी अरब ने खोल दिए हैं, और इसके साथ साथ सऊदी अरब थिएटर्स और मूवीज को भी प्रमोट कर रहा है सऊदी अरब में, और महिलाएं अब गाड़ी भी चला सकती हैं और वो थिएटर में जाके मूवी भी देख सकती हैं। ये चीजें अब नॉर्मलाइज होने लगी हैं सऊदी अरब में, तो इससे सऊदी सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आने वाला है, और सऊदी सोसाइटी दुनिया के साथ चलने के लिए अब रेडी होती नजर आ रही है। वहीं बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ रियासत मदीना की, यानी कि ठेकेदार ऑफ, तो पाकिस्तान ने इस समय चिंता जताई है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें चिंता हो रही है कि अगर सऊदी अरब इस तरीके की हरकतें करेगा तो फिर सऊदी अरब जो है वो करप्ट हो जाएगा। यानी कि सऊदी अरब जो फैसले अपने देश में अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए ले रहा है, उससे पाकिस्तान में बैठे किसी मुल्ले को, किसी मौलवी को, या कहें कि एक नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी को जिसका IQ रूम टेम्परेचर के बराबर है, उस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से। और इसके साथ साथ जो सऊदी अरब में महिलाएं जेंडर इवेंट्स होल्ड कर सकती हैं, साथ में सिनेमा जा सकती हैं, और साथ में वो म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी जा सकती हैं। ये जब खबर पाकिस्तानियों को पता लगी है, इससे पाकिस्तानियों को अलग ही चुल हो चुकी है। और पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है कि वो एक दो धारी तलवार हाथ में पकड़ के बैठे हैं। एक तरफ वो तालिबान की तरह भी नहीं बनना चाहते, और दूसरी तरफ वो मॉडर्नाइज भी नहीं होना चाहते, यानी कि उन्हें मॉडर्न देशों से उन्हें भीख चाहिए। मॉडर्न देशों में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में पाकिस्तानियों को जाके रहना भी है। फर्स्ट वर्ल्ड कंपनीज की इन्हें सुविधा भी चाहिए, आईफोन चाहिए इनको, एंड्रॉइड चाहिए इनको, लग्जरी गाड़ियां चाहिए इनको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स चाहिए इनको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीजें अपने डेली रूटीन में यूज करनी है। और उसके बाद इन्हें 1400 साल पुराना वो नियम चाहिए जिसके बेस पे दुनिया चले। ये दोनों चीजें साथ में लेकर चलने के लिए पाकिस्तान इस समय, या कहें कि पाकिस्तान इस समय खुद को ही बेवकूफ बनाते नजर आते हैं। अगर आप पाकिस्तानियों से पूछ लो कि अगर आपको इन चीजों से तकलीफ है तो आप तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान में TTP को रूल करने दो, तो वहां भी पाकिस्तानियों को दिक्कत हो जाती है। और जब उन्हें कहो कि सऊदी अरब इतना प्रोग्रेसिव होके अपनी महिलाओं को अधिकार दे रहा है,
तो भी उन्हें दिक्कत हो जाती है कि सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है। और इतनी जहालत है पाकिस्तानियों में, पूरे पाकिस्तान में आपको मुजरे के इवेंट होते दिखेंगे, लेकिन यही लोग उस इवेंट के बाद जाकर महिलाओं को बुर्का पहनने की नसीहत भी देते नजर आते हैं। यानी कि पाकिस्तानी दिमाग से पैदल हो चुके हैं या फिर ये दोगले हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका मेंटल करप्शन इस लेवल पर जा चुका है कि ये अब रिकवर नहीं कर सकते, ये अब सामान्य व्यक्ति, सामान्य ह्यूमन बीइंग ये बन नहीं सकते हैं। इसी वजह से इन्हें दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी है, वहां से भी इन्हें धक्के मार के, लात मार के निकाला जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान से आ रही इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।